नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम एंड टाइम कर्व। तो जैसे कि हमें पता है कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है दैट इज़ द FeV1 बाय द FVC रेशो। ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम विद इन 1 सेकेंड एंड बाय द फोर्स वाइडल कैपेसिटी एंड द रेशो दैट इज़ नॉर्मल 80%। ये जो रेशो है फिर दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रक्टिव और मिक्स्ड डिसऑर्डर। ठीक, सो इसको हम आज डिस्कस करते हैं। एक्चुअली दिस ग्राफ इज प्लॉटिंग दी ऑन दी वाई एक्सिस द वॉल्यूम एंड दी एक्सिस इज द टाइम। ठीक है, और इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मल हमारा जो FeV1 या FVC वैल्यूज़ क्या हैं एंड व्हाट इज़ द नॉर्मल रेशो एंड हाउ इट इज़ डिक्रीज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। So normal trace showing the FeV1 to FVC. FVC normally it is the 5 liter. ठीक है, FVC is the forced vital capacity and we have discussed that vital capacity is actually all the air that is we expelled आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन जब हम फुली इंस्पायर करते हैं उसके बाद हम हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, लंग्स में कितनी कैपेसिटी है, दैट हाउ वेल इट एक्सपायर ऑल दी गैसेस। ठीक है ना, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम नॉर्मली कितना एक्सपायर कर सकते हैं फंक्शनली नॉर्मली। ठीक है, दैट इज़ द फोर्स्ड वाइडल कैपेसिटी। अगर हम उसको फोर्स्ड कह रहे हैं तो मतलब कि वाइडल कैपेसिटी से वो इतना डिफरेंस है उसका कि हम उसको विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ द टाइम उसको एक्सपायर करना है। ठीक है, फोर्सफुली। ठीक, दैट इज़ 5 लीटर नॉर्मली। एंड व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम विद इन 1 सेकेंड। तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम यानी हमें नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हमने एक्सपायर करना है, ठीक है, एयर को, एंड विद इन 1 सेकेंड कितना एक्सपायर हम कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द वॉल्यूम दैट इज एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन 80% ऑफ द ऑल द एयर इज एक्सपायर्ड विद इन 1 सेकेंड। दैट्स वाई वी कैलकुलेट FeV1 फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज दैट हाउ वेल वी कैन एक्सपायर द एयर after a normal inspiration within 1 second. ठीक है, within 1 second we can expire the air 4 liter. ठीक है, this is these are the normal values. FVC that is the forced vital capacity 5 liter and FeV1 that is forced expiratory volume within 1 second is 4 liter and the ratio is 0.8 or 80%. ठीक है, this is the normal ratio. Now what happened in the obstructive diseases? Obstructive diseases actually like in COPD, chronic obstructive pulmonary disease including the emphysema, chronic bronchitis, asthma, ठीक है, bronchiectasis, even bronchiolitis, उन सब में क्या होता है, we take in air normally and we are unable to expire it fully। ठीक है ना, expiration में मसला है। Patients are obstructive and they take in air normally but they are unable to expire the air normally। ठीक है, उन्हें नॉर्मल एक्सपायर नहीं करना आता एंड दैट्स वाई, क्योंकि जब नॉर्मल एयर आप इंस्पायर कर रहे हो और उसके बाद आप उस एक्सपायर ही नहीं कर रहे हो उस एयर को, तो क्या हमारा इंक्रीज़ होगा, कैपेसिटी हमारी इंक्रीज़ होगी, टोटल लंग कैपेसिटी इज़ इंक्रीज। ठीक है, और यस द रेजिडुअल वॉल्यूम इज एक्चुअली इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इसकी वजह से टोटल लंग कैपेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो हेयर वी कैन सी दैट both the values FeV1 and FVC are decreased but they are decreased disproportionately। ठीक है, यानी हमारी जो FeV1 है वो FVC से ज़्यादा डिक्रीज है। ठीक है ना, तो when the numerator decreases more than the denominator the value goes down। तो FeV1 जो कि हमारी नॉर्मल क्या थी 4 लीटर बिकम 1.8 लीटर। अगर उससे प्रोपोर्शनली डिक्रीज होना होता तो ये डिक्रीज होता अबाउट 2 लीटर बट इज़ 1.8 liter। Then FVC from 5 liter it is decreased to 3.2 liter, relatively increase है। ठीक है ना, अगर उसको हाफ भी किया जाए तो relatively it is increased, तो the ratio gets lower, that is below 50% or below 80%, approximately 50%, 50 के रेंज में होता है in the obstructive diseases। ठीक है, now in the restrictive pattern what happens that both the ratios are decreased but they are decreased proportionally। ठीक है, जितना एक डिक्रीज हो रहा है उतना दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए जो रेशो है दैट इज नॉर्मल इन सम केसेस एंड दैट इज इंक्रीज इन द अदर। ठीक है, तो FeV1 is decreased, FVC is decreased but both of them are decreased proportionally। एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी वैसे ही डिक्रीज हो रहा है, तो द रेशो इज आइदर इन द रिस्ट्रिक्टिव डिजीज नॉर्मल और इट इज इंक्रीज्ड। ठीक,
एंड व्हाट आर सम रिस्ट्रिक्टिव डिजीज. रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में मसला क्या है, वी कैन नॉट गेट एयर इन नॉर्मली. So problem is getting air in, ठीक है, because of lower lung compliance. ठीक है, to understand the mechanism behind these values, how they get increased, and the understanding interpretation between the elasticity and compliance, check the other video. ठीक है, so restrictive diseases include idiopathic pulmonary fibrosis, sarcoidosis, asbestosis. हमारे जितने भी restrictive diseases हैं सब में हमारे पास ratio is either normal or it is either increased. ठीक है, in this case it is 95%. And the restrictive diseases actually we are unable to get air in. तो जितने भी हमारी values हैं they all are, the volumes are decreased, all the volumes are decreased, vital capacity is decreased. ठीक है ना, क्योंकि हम problem is getting air in. तो जितने भी volumes हैं तो वो डिक्रीज होंगी. इंस्पायरेटरीज ऑफ वॉल्यूम इज डिक्रीज, टीएलसी इज डिक्रीज, वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज, ऑल आर डिक्रीज. In the mixed pattern, we can see that maybe it's the curve is either having this peak, it is in average decrease. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव में भी हमारी वैल्यूज़ डिक्रीज हो रही हैं एंड रिस्ट्रिक्टिव में भी. जब मिक्स पैटर्न होता है तो ओवरऑल जो हमारी फंक्शनल फोर्स वाइटल कैपेसिटी है या फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है तो वो डिक्रीज ही हैं. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं. मिक्स ऑब्स्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्टिव यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू 30% डिक्रीज मच. सो in one picture you can see that three patterns: obstructive, restrictive and mixed. In the obstructive, slow rise, reduced volume expired, prolonged time to full expiration. ठीक है ना, तो expiratory phase is prolonged. Then in the restrictive, fast rise to plateau at reduced maximum volume. ठीक है, in restrictive we are unable to get air in. Mixed, slow rise to reduce maximum volume, measure the static lung volumes and full PFTs. Now in the mixed we have overall decrease much more than the restrictive and obstructive. In the obstructive it is decreased disproportionately and the restrictive it decreased proportionally. So in the obstructive actually the ratio is decreased, it is less than 80%. In the restrictive the ratio is either normal because of the same proportional decrease in the two volumes, ठीक है, या फिर it is increased because of relative increase in the FVC. Sometimes we understand it by this like अगर restrictive में हम कह रहे हैं कि the value is or the ratio is increased तो हम ये कहते हैं कि FVC is increased. ठीक है ना, forced vital capacity is increased because our lung is unable to take air in. तो उसमें इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ फाइब्रोटिक टिश्यू दैट लंग उसको बहुत ही जल्दी से जितना भी इंस्पायर हमने किया है, एक तो इंस्पायर हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंस्पायरेशन. ठीक है, और जो हमने कर लिया है बिकॉज ऑफ फाइब्रोटिक टिश्यू द इलास्टिसिटी इज़ मच मोर इंक्रीज. तो उसकी वजह से वो जितना भी हमारी एयर है दैट इज़ एक्सपेल्ड आउट. सो फोर्स वाइटल कैपेसिटी इन सम सेंसेस वी कैन से दैट इट इज़ इंक्रीज. दैट्स वाई प्रोपोर्शनल इंक्रीज अकर इन द restrictive diseases. The ratio is increased. And in the mixed, it is decreased. In average, we get a decreased value than restrictive and obstructive.